नमस्कारम साथियों, मैं 3 अगस्त को होने वाली RSCIT एग्ज़ाम के लिए आज अपना चौथा सेट लेकर आया हूं, जिसमें 35 प्रश्न है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर का प्रश्न है, वर्ड प्रोसेसर में सबसे अधिक उपयोगी फ़ीचर कौन सा होता है? तो जो अपना MS वर्ड आता है उसमें सबसे अधिक अपने पास उपयोगी जो फ़ीचर है वो है इसमें दिया हुआ फॉर्मूला, स्लाइड शो, स्पेलिंग चेक और कॉलम चार्ट। तो इसमें सबसे अच्छा फीचर है वर्तनी जांच, स्पेलिंग चेक। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। प्रश्न आ सकता है स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो F7। कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया किससे शुरू होती है? कंप्यूटर बूटिंग प्रक्रिया BIOS से स्टार्ट होती है। BIOS। प्रश्न संख्या 3, कंट्रोल के साथ ऐप का उपयोग किस लिए किया जाता है? कंट्रोल के साथ ऐप का प्रयोग हम फाइंड करने के लिए करते हैं। किसी शब्द या किसी अक्षर टेक्स्ट को ढूंढना हो तो हम फाइंड का यूज़ करते हैं कंट्रोल के साथ ऐप। इसके बाद में दिया हुआ है फाइल सेव करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कंट्रोल के साथ S। पेस्ट के लिए हो जाएगा कंट्रोल के साथ V। भारत में डिजिलॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो डिजिलॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य होता है दस्तावेज़ों को ऑनलाइन तरीके से स्टोर करना। दस्तावेज़ों को ऑनलाइन प्रारूप में स्टोर करके रखना होता है डिजिलॉकर का उद्देश्य। प्रश्न संख्या 5 है, रिसाइकिल बिन क्या होता है? मैं आपको थोड़ा रिसाइकिल बिन के बारे में बता दूं। रिसाइकिल बिन को कंप्यूटर का कचरा पात्र कहते हैं। इसमें डिलीट की हुई फाइल, जब हम फाइलों को एक बार डिलीट कर देते हैं तो वह फाइल रिसाइकिल बिन में जाकर स्टोर हो जाती है। वहाँ से रिसाइकिल बिन से हम फाइलों को एक बार रीस्टोर कर सकते हैं, यानी कि डिलीट की हुई फाइल को हम वापस से ला सकते हैं, उसी स्थान पर आ जाएगी फाइल। इसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जब आप फाइल को डिलीट करते हैं और फाइल रिसाइकिल बिन में जाती है तो कंप्यूटर की मेमोरी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह वैसी की वैसी ही रहती है। जब आप रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कर देते हैं तो उतना स्पेस खाली हो जाता है। तो अब देखते हैं प्रश्न, रिसाइकिल बिन क्या करता है? रिसाइकिल बिन डिलीट की हुई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखता है। क्या करता है रिसाइकिल बिन? डिलीट की हुई फाइलों को अस्थायी रूप से संग्रहित करके रखता है। प्रश्न संख्या 6 है आपका, .jpg एक्सटेंशन किस फाइल को दर्शाता है? तो .jpg एक्सटेंशन नेम आपकी इमेज की फ़ाइल को दर्शाता है। .jpg जो एक्सटेंशन होता है वो आपकी इमेज फाइल को दर्शाता है। इसके अलावा मैं बता दूं आपको, जो वर्ड फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .doc। .doc। जो एक्सेल फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। ये अपने पास है, इनमें से कोई भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और इमेज फाइल के लिए होता है .jpg/.jpeg। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, डिजिटल भुगतान में क्यूआर का अर्थ होता है क्विक रिस्पॉन्स। क्यूआर कोड का उपयोग होता है भुगतान स्कैन करके करने के लिए। जब आपको पेमेंट करना होता है तो आप स्कैन करके उसका पे कर सकते हैं। कंप्यूटर में बैकअप का क्या महत्व है? कंप्यूटर में बैकअप से हम डाटा की सुरक्षा रख सकते हैं, डाटा की सिक्योरिटी रहती है बैकअप से। कंट्रोल के साथ P का उपयोग प्रिंट करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल P का उपयोग प्रिंट करने के लिए करते हैं। सेव करने के लिए करते हैं हम कंट्रोल के साथ S। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ V। पावर ऑफ यानी शट डाउन करने के लिए आप यूज़ करते हैं अल्ट के साथ F4। अल्ट के साथ F4। अल्ट प्लस F4। याद रखना, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है आपके। इसके बाद में दिया हुआ है इंटरनेट एक्सप्लोर क्या होता है? इंटरनेट एक्सप्लोर एक वेब ब्राउज़र होता है जो कि आपको इंटरनेट एक्सेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म देता है, जैसे कि आपका हो गया इंटरनेट एक्सप्लोर। इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट एज, गूगल क्रोम, ये सब क्या है? वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो हमें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जगह देते हैं या प्लेटफॉर्म देते हैं। भारत में ई मित्र सेवा का उपयोग किस लिए किया जाता है? ई मित्र सेवा का प्रयोग सरकारी सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने के लिए करते हैं। सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन तरीके से फ़ायदा उठाने के लिए हम ई मित्र का यूज़ करते हैं।
कंट्रोल के साथ एन का उपयोग, कंट्रोल एन दबाने से आपको नई फाइल मिल जाती है, नया डॉक्यूमेंट मिल जाता है, नई एक्सेल शीट मिल जाती है। सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ एस, डिलीट करने के लिए डिलीट बटन का प्रयोग करते हैं, पेस्ट के लिए कंट्रोल के साथ वी का यूज़ करते हैं, न्यू फाइल के लिए कंट्रोल एन का यूज़ करते हैं। डिजिटल इंडिया का नारा क्या है? डिजिटल इंडिया का नारा है सबका साथ और सबका विकास। एक कंप्यूटर नेटवर्क में सर्वर क्या करता है? सर्वर हमें सेवाएं प्रदान करता है। सर्वर क्या करता है? सर्वर हमें सेवाएं प्रदान करता है। स्क्रीन पर दिखाई देने वाले चित्र या प्रतीक को क्या कहा जाता है? जो स्क्रीन पर हमें दिखाई देते हैं, मैं दिखा दूं आपको एक बार, ये अपनी स्क्रीन पर ये छोटे छोटे डिब्बे आ रहे हैं। स्क्रीन पर जो छोटे छोटे डिब्बे आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं आइकन्स। स्क्रीन पर जो छोटे छोटे डिब्बे आ रहे हैं उन्हें कहते हैं हम आइकन्स। MP3 किस प्रकार की फ़ाइल होती है? MP3 एक ऑडियो फाइल होती है। MP3 किस प्रकार की फ़ाइल होती है? MP3 एक ऑडियो फाइल होती है। एक्सेल में ऑटोसम का उपयोग, ऑटोसम यानी कि जोड़ने के लिए, एक्सेल में ऑटोसम का प्रयोग किस लिए करते हैं? जोड़ करने के लिए। स्पैम शब्द किससे संबंधित होता है? स्पैम शब्द ईमेल, जीमेल से संबंधित होता है। स्पैम का अर्थ होता है अवांछित फाइलों को स्टोर करके रखना। स्पैम में कौन सी फाइल आती है आपके पास? अवांछित, जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है वो फाइलें इसमें स्टोर होती है। 19वां प्रश्न है, कोई भी डिवाइस जो कंप्यूटर से जुड़कर डेटा भेजता है वह क्या कहलाता है? इनपुट डिवाइस कहलाता है। जो कंप्यूटर में डेटा भेजता है वह कौन सा डिवाइस होता है? आपका इनपुट डिवाइस होता है। टेली सॉफ्टवेयर किसके लिए प्रसिद्ध है? टेली अकाउंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। टेली किसके लिए प्रसिद्ध है? अकाउंटिंग करने के लिए टेली प्रसिद्ध है। एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एंड्रॉयड एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑनलाइन भुगतान करते समय यूपीआई का नाम होता है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई का पूरा नाम होता है। गूगल फॉर्म्स का उपयोग किस लिए होता है? गूगल फॉर्म्स का उपयोग ऑनलाइन प्रश्नावली और उत्तर संग्रह करने के लिए करते हैं। ऑनलाइन प्रश्नावली और उत्तर संग्रह करने के लिए हम गूगल फॉर्म्स का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, कंप्यूटर की भाषा को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कंप्यूटर की भाषा को क्या कहते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग करने के लिए क्या ज़रूरी होता है? इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग करने के लिए ज़रूरी है कि हम जो वेबसाइट लगा रहे हैं, वेबसाइट का यूज़ कर रहे हैं, वह आपकी सिक्योर हो। और सिक्योर करने के लिए उस पर देखा जाता है उसके आगे की ओर क्या लिखा हो, https से शुरू होनी चाहिए। https हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। https की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। ये आपके वेबसाइट के आगे लिखा होना चाहिए। कंप्यूटर में एक्सेल क्या होता है? एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है। गूगल क्रोम किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया? तो गूगल क्रोम गूगल के द्वारा बनाया गया वेब ब्राउज़र है। किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं? USB का प्रयोग करते हैं हम। किसी भी डिवाइस को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का प्रयोग करते हैं? USB डिवाइस का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर का पहला यांत्रिक संस्करण किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, जिसे हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पेज लेआउट बदलने के लिए कौन सा टैब होता है? पेज लेआउट टैब होता है अपने पास, लेआउट टैब आता है, पेज लेआउट। किसी वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए किस ब्राउज़र विकल्प का प्रयोग करते हैं? बुकमार्क दिस पेज। बुकमार्क दिस पेज। सेव एज का यूज़ करते हैं हम। सेव की हुई फाइल को दूसरे नाम व दूसरे स्थान पर सेव करने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। पहले से सेव की हुई फाइल का नाम और स्थान बदलने के लिए हम सेव एज का प्रयोग करते हैं। रिफ्रेश, कंप्यूटर को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए हम रिफ्रेश का यूज़ करते हैं। डाउनलोड, फाइलों को हमारे कंप्यूटर में लाने के लिए हम डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से सर्च करके वहाँ से हमारे कंप्यूटर में स्टोर करनी हो तो हम क्या करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं। कंप्यूटर को अनावश्यक सॉफ्टवेयर से साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपके पास कोई सॉफ्टवेयर है, उसे आपको हटाना है तो वह क्या कहलाता है? आपका अनइंस्टॉल करना कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अनइंस्टॉल करना। जीमेल में ड्राफ्ट क्या होता है? जीमेल में ड्राफ्ट होता है अधूरी ईमेल।
आपने कोई मेल लिखी, किसी कारणवश से गई नहीं आगे, नेट ख़त्म हो गया, आधी लिखी गई है, तो वह आपके ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाती है। तो ड्राफ्ट में कौन सी फाइल होती है? अपनी अधूरी जीमेल्स होती है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में वाईफाई का अर्थ वायरलेस फिडेलिटी। कंप्यूटर में हार्ड डिस्क को विभाजित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पार्टीशन कहलाती है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में 1 से 2 वीडियो और आएंगे आपके पास, जो आपको अच्छे से देखना है, समझना है, और हमारे साथ बने रहें। बेस्ट ऑफ लक।